अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मेहराब है अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या कभी आपने ऐसा दर्द महसूस किया जो किसी को समझाया ना जा सके? ऐसा गम जो चेहरे पर नजर ना आए लेकिन दिल के अंदर चीखता रहे? ऐसी तकलीफ जिसके लिए ना कोई दवा लिखी जा सके और ना कोई डॉक्टर पूरी तरह समझ सके? अगर हाँ, तो शायद आज की ये बात आपके दिल के बहुत करीब है। कुछ जख्म दवा से नहीं, दुआ से भरते हैं। हर दर्द का इलाज दवा नहीं होता। दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो जिस्म पर होते हैं, सर दर्द, बुखार, कमजोरी, चोट, बीमारी। इनके लिए इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है, परहेज करता है और आहिस्ता आहिस्ता शिफा मिल जाती है। लेकिन एक दर्द वो भी होता है जो जिस्म में नहीं, रूह में होता है। किसी का बदल जाना, किसी अपनों का छोड़ देना, बार बार अपनों के हाथों नजरअंदाज होना, तन्हाई, नाकदरी, दिल का टूट जाना और वो खामोश थकन जो इंसान को अंदर ही अंदर खाली कर देती है। ये वो जख्म है जिन पर पट्टी तो बांधी जा सकती है मगर सुकून नहीं रखा जा सकता जब तक अल्लाह खुद ना रख दे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। क्या अल्लाह ताला नहीं जानते थे कि सुकून पैसों में ढूंढा जाएगा, कि इंसान अच्छे घरों, खूबसूरत चीजों और लोगों की मोहब्बत में भी सुकून तलाश करेंगे? यकीनन अल्लाह सब जानते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सुकून दुनिया में है, बल्कि फरमाया कि दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आर्जी सहारों में सुकून तलाश करने के बजाय अल्लाह की तरफ आइए। अपने दुख, अपनी थकन, अपनी बेचैनी और अपनी खामोशी सब अल्लाह से कहिए, क्योंकि वो रब सिर्फ सुनता ही नहीं, दिल को थाम भी लेता है और बिखरी हुई रूह को संवार भी देता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया समझ ही नहीं सकती, इसलिए इनका इलाज भी दुनिया के पास नहीं है। बाज़ औक़ात हम गलती ये करते हैं कि रूह के जख्म का इलाज भी सिर्फ दुनिया से ढूंढने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें समझ ले, कोई सुन ले, कोई संभाल ले, कोई हमें वापस वैसा ही बना दे जैसा हम पहले थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान को लोगों के पास नहीं बल्कि अपने पास बुलाना चाहते हैं। और जब हम अल्लाह के पास चले जाते हैं तब वो दर्द जो हमें तोड़ रहा होता है असल में हमें अल्लाह की तरफ मोड़ रहा होता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी शिफा किसी इंसान के मिलने में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने टूट जाने में होती है। हदीस मुबारका में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर हाल में खैर ही खैर है। अगर इसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, तकलीफ पर सब्र करता है और दोनों ही इसके लिए बेहतरीन है। इस हदीस में एक बहुत गहरा राज है, यानी दुख जो आपको तोड़ रहा है शायद खैर का दरवाजा खोल रहा है। आप अभी जख्म देख रहे हैं, अल्लाह शायद इसके पीछे निजात, कुर्ब, दुआ और हिदायत रख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत दुआ की फिर भी मेरा दर्द खत्म क्यों नहीं होता? कभी कभी दुआ दर्द को फौरन खत्म नहीं करती, दुआ इंसान को दर्द उठाने के काबिल बना देती है। कभी दुआ मसला हटा देती है और कभी दुआ आपके अंदर वो नूर, वो ताकत और वो सुकून पैदा कर देती है कि आप वही मसला लेकर भी पहले जैसे नहीं रहते। यानी दर्द वही होता है मगर दिल बदल जाता है, और जब दिल बदल जाए ना तो तकलीफ की शक्ल भी बदलने लगती है। एक कहानी सुनाऊं आपको। एक औरत थी, वो हर वक्त लोगों के लिए जीती रही, घर संभाला, रिश्ते निभाए, दिल मारा, अपनी ख्वाहिशात को दबाया और हर बार यही सोचा कि शायद एक दिन उसे भी समझा जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और वो अंदर से खाली होती गई। वो मुस्कुराती थी मगर रात को रोया करती थी। एक दिन वो बहुत थक गई, इतनी थक गई कि उसके पास किसी को समझाने की ताकत भी ना रही। उस रात उसने पहली बार किसी इंसान को नहीं, सिर्फ अल्लाह को सब कुछ बताया। न सजी हुई दुआ थी, न बड़े अल्फाज, बस टूटा हुआ दिल और आंसू। और सच ये है
वो रात उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। मसले फौरन खत्म नहीं होते, लोग फौरन नहीं बदलते, जिंदगी भी एकदम आसान नहीं हुआ करती। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जब जमीन वाले ना सुने तब आसमान वाला बहुत करीब होता है, और जब अल्लाह करीब आ जाए ना, फिर दिल को हर सवाल का जवाब मिलने लगता है। फिर हर दर्द पहले जैसा दर्द नहीं रहता, और हर कमी इतनी बड़ी कमी महसूस नहीं होती। फिर इंसान ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे सबसे बड़ी जात का साथ मिल जाता है। जिस दिल को अल्लाह मिल जाए वो दुनिया की बहुत सी महरूमियों के बावजूद भी खाली नहीं रहता, क्योंकि फिर बंदा चीजें नहीं मांगता, वो बस अल्लाह को खोना नहीं चाहता। बाज़ जख्म इसलिए नहीं लगते कि हम खत्म हो जाएं, बल्कि इसलिए लगते हैं कि हम जाग जाएं। हमें ये समझ आ जाए कि हर सहारा मुस्तकिल नहीं होता, हर मोहब्बत सच्ची नहीं होती, हर साथ हमेशा नहीं रहता, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। याद रखिए, जब सब छोड़ जाएं तब भी अल्लाह कहते हैं आओ आओ। जब इंसान अपने आंसू खुद से भी छुपाता है तब भी अल्लाह उन आंसुओं की ज़बान समझता है। अगर आप इस वक्त किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसे आप किसी को बता नहीं सकते, जो बरसों से नहीं भरा, अगर आपके दिल में कोई ऐसा जख्म है, अगर आपने बहुत से लोगों को आजमा लिया है और अब सिर्फ खामोशी रह गई है, तो एक बार दिल में बिठा लीजिए, आपका दर्द बेकार नहीं जा रहा। अल्लाह के यहाँ कोई आंसू जाए नहीं होता, कोई सब्र भूला नहीं जाता, कोई टूटा हुआ दिल बेकीमत नहीं होता। हो सकता है जिस जख्म को आप सिर्फ तकलीफ समझ रही हैं, वही आपके और अल्लाह के दरमियान कुर्ब का सबसे खूबसूरत रास्ता बन रहा हो। और जख्म इसलिए नहीं भरते कि आप कमजोर हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं आप इन जख्मों के साथ अल्लाह के दर तक पहुँचे। और जब बंदा अपने टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह के सामने गिरता है ना, तो दुनिया उसे टूटा हुआ देखती है, लेकिन आसमान उसे बनता हुआ देख रहा होता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों के वो जख्म भी भर दे जिनके बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता पाते। या अल्लाह, हमारी खामोश तकलीफों को तू ही जानता है, हमारी रातों के आंसुओं को भी और हमारे दिल की थकन को भी। या अल्लाह, जिन दिलों में बेनाम दर्द है उन्हें अपने जिक्र से सुकून अता फरमा दो। हमें लोगों से नहीं, सबसे पहले तुझसे जुड़ना सिखा दो। हमारी दुआओं को कबूल फरमा लो, हमारे दिलों को नूर दे दो, और हमें ऐसा सब्र दे दो जिसके बाद तेरी रहमत मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे अपने तक जरूर पहुंचा दीजिए जो खामोशी में दर्द सह रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि दिल को छू लेने वाली, रूह को सुकून देने वाली ऐसी और बातें आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।